सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी जिम स्टार्ट किया है, जो अपने बिगिनर फेज में हैं। लाइक 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर वो अभी ट्रेन करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड उनको ये चीज़ें नहीं पता है कि हमको पहले दिन से किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। तुम्हें हर एक इंसान से अलग अलग चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर है। जिसकी बॉडी तुम्हारे से अच्छी होती है, तुम उसके पास जाते हो कि भैया आपने ऐसी बॉडी कैसे बनाई। हो सकता है वो तुम्हें गलत गाइड कर दे, हो सकता है वो तुम्हें सही गाइड कर दे, बट तुम्हें पता नहीं है कि वो एक्चुअल में सही है या गलत है जब तक तुम उसको ट्राई नहीं करते हो। ट्राई करके टाइम वेस्ट होता है, बॉडी में मैसअप्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो जो स्किनी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। मैं भी एक स्किनी बिगिनर हुआ करता था। अभी भी तुम कह दोगे एक आधा तुम में से कह ही सकता है अभी भी तुम स्किनी ही हो, बट आई डोंट थिंक सो। जब 2020 में जब मैंने जिम ज्वाइन करा था, उस टाइम पे मैंने भी सेम चीज़ें फेस करी थी। लाइक क्या करना चाहिए, कितना प्रोटीन तो छोड़ो, मेरे को तो यही नहीं पता था कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई करी है। लाइक प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, उसके साथ दो मैक्रोन्यूट्रिएंट और होते हैं, कार्ब्स और फैट्स। अच्छा, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो तो हमारे पूरे हो ही नहीं सकते इंडियन डाइट में। सो द थिंग इज, सबसे पहले तुम्हें एक पेपर लेना है, उस पे अपनी कैलकुलेशंस और अपने गोल्स को सिंप्लीफाई कर देना है। और एक टाइम ऑफ पीरियड लाइक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, इतना टाइम तुम्हें उस पर स्टिक होके रहना है। और अपने वर्कआउट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपनी कैलोरी निकाल लेनी है। तुम्हें सरप्लस में रहना है। मेन चीज़ तुम्हारी यही है कि तुम्हें सरप्लस में रहना है। अब सरप्लस को स्ट्रक्चर कैसे करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि सरप्लस में है तो हम कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें करना कैसे है। कैलोरी मेज़र करने के बाद कि हमें इतनी कैलोरी लेनी है, फॉर एग्जांपल तुम्हें 2200 कैलोरी लेनी है, तुम्हें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज एक आइडियल लेवल पे है, आइडियल लेवल होता है 13 से 14% के आसपास। अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत ऊपर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तुम अपने बॉडी वेट को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। अब प्रोटीन चाहिए क्यों है? प्रोटीन चाहिए इसीलिए है क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को फंक्शन करवाने का सबसे बेसिक न्यूट्रिएंट है। सबको यही लगता है कि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल टूट जाती है, उसके बाद उसको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है। बट द ट्रुथ इज, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं। उनको भी अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन चाहिए कितना? अपना बॉडी वेट निकालो, पता ही होगा तुम्हें। उसको मल्टीप्लाई करो 1.4 या 1.6 मैक्सिमम, क्योंकि तुम एक बिगिनर हो। उतना प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश करो। और ये कोशिश करो कि तुम ऐसे सोर्सेज से प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो जो लीन प्रोटीन के सोर्सेज हैं। चिकन, एग्स, लो फैट पनीर, जिसमें कैलोरीज तो हैं बट वो सिर्फ प्रोटीन की हैं, एडजस्ट कर सकते हो तुम। बट नॉट अ सोर्सेज लाइक दाल फॉर प्रोटीन, बिकॉज दाल प्राइमरीली एक कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। अगर तुम 100 ग्राम दाल खाते हो, इट्स ओके, तुम्हें मिल रहा है 24 ग्राम प्रोटीन, बट उसके साथ तुम्हें 350 400 कैलोरी भी मिल रही है। और तुम्हें उसके साथ 60 से 70 ग्राम कार्ब्स भी मिल रहे हैं। और 60 से 70 ग्राम कार्ब्स एक बहुत अच्छा वर्कआउट कराने के लिए भी इनफ होते हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं। सो हमारी बॉडी कैसे काम करती है? जब हम कार्ब्स का इंटेक करते हैं तब क्या होता है, हमारी बॉडी में जो कार्ब्स गया है बॉडी उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देती है। सिंपलेस्ट फॉर्म में, शुगर की सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज में उसको ब्रेक डाउन कर देती है। देन वो ग्लूकोज जाता कहाँ है? वो ग्लूकोज जाता है हमारे ब्लड में। ब्लड में वो रन करता है, जिससे हमें एक एनर्जी बूस्ट देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। उसके बाद हमारा एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बनाता है इंसुलिन। वो इंसुलिन को रिलीज करता है हमारी बॉडी में। इंसुलिन भाई साहब क्या करते हैं? इंसुलिन भाई साहब जाके ग्लूकोज को बोलते हैं कि भैया
अभी ना हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन लेवल्स हैं, जिनके बेसिस पे हमारी बॉडी काम करती है, कोई भी एक्टिविटी करती है, वर्कआउट करती है या वर्कआउट से रिपेयर करती है, जो भी ग्लाइकोजन लेवल्स हैं वो या तो डिप्लीट हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो आप ग्लूकोज भाई साहब उधर चले जाइए और उनको रिपेयर कर दीजिए। ग्लूकोज है मिस्त्री, ठीक है, सिंपल भाषा में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्लूकोज है मिस्त्री, वो उनको जाके रिपेयर कर देता है। इंसुलिन है ट्रैफिक कंट्रोलर, ठेकेदार, कि भाई यहाँ चले जा, यहाँ करना है। अब सुनो, अगर तुम्हारी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, अगर तुम्हारी बॉडी ने कोई एक्टिविटी नहीं कर रखी है, तो वो जो ग्लूकोज तुम्हारे ब्लड में चल रहा है, तो ठेकेदार भाई साहब, इंसुलिन भाई साहब, मिस्त्री को बोलेंगे कि भाई साहब तू जाके बैठ, तू जाके इधर बैठ जा। और इधर बैठने का मतलब क्या है? बेली के अराउंड, क्योंकि लड़कों में ज्यादातर बेली के अराउंड ही होता है, वैसे ओवरऑल बॉडी पे बढ़ता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर्ड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो ग्लूकोज बॉडी में चल रहा होता है उसको बॉडी बोल देती है कि स्टोर्ड फैट में जाके तुम इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहा, ये सिर्फ खा रहा है, इसके पास सामान आ रहा है काम करने के लिए, पर ये काम नहीं कर रहा, तो तुम जाके बॉडी में बैठो और हम इसका फैट परसेंटेज बढ़ाते चले जाएंगे। दैट इज द साइंस बिहाइंड दैट। ओके, हो सकता है तुम्हें ये चीज़ समझ आई हो और हो सकता है ना भी आई हो। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, वो भी मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, या तो वीडियो के थ्रू या फिर डायरेक्टली कमेंट के थ्रू। ओके, सो द नेक्स्ट इज, इसको एडजस्ट करना कैसे है। ये तो तुमने समझ लिया कि हमारी बॉडी में कार्ब्स करते क्या है, अब इसको एडजस्ट कैसे करना है। देखो, मैंने जैसे बताया, या तो बॉडी वर्कआउट कर रही है या बॉडी वर्कआउट कर चुकी है। वर्कआउट के पहले तुम्हें कार्ब्स चाहिए, तुम्हारी बॉडी के पास ग्लाइकोजन लेवल्स होने चाहिए तुम्हारा एफर्ट करवाने के लिए। उसका रीज़न क्या है? जब हम वर्कआउट करते हैं तो ग्लाइकोजन लेवल्स डिप्लीट होते हैं और हमारी बॉडी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कार्ब्स को कैसे एडजस्ट करना है। 4 से 5 घंटे के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन रहता है, किस लिए? कार्ब्स को, ग्लूकोज को बताने के लिए कि भाई करना क्या है। अगले 5 घंटे तक हम इसका इंतज़ार करेंगे, अगर ये कुछ करता है तो ठीक है, वरना तुम लोग सोड फैट में चले जाना, ठीक है। 5 घंटे की हमारे पास विंडो है, 5 घंटे में हमें 2 चीज़ें एडजस्ट करनी है, या तो बॉडी वर्कआउट कर रही है या फिर बॉडी वर्कआउट कर चुकी है, ठीक है। अब बॉडी वर्कआउट कर रही है मतलब उससे पहले हमें कार्ब्स चाहिए। 4-5 घंटे की वीडियो में 5 घंटे की विंडो में हमें कार्ब्स चाहिए, किस लिए? वर्कआउट कराने के लिए। तो हम कब लेंगे उसे? एज अ प्री वर्कआउट मील, 1 घंटा पहले। तो प्री वर्कआउट मील 1 घंटा पहले एक आइडियल टाइम है। उसके बाद जब तुम वर्कआउट करने जा रहे हो, तुम्हारी बॉडी में जो ग्लूकोज रन कर रहा है, अब इंसुलिन उसको जाके बता देगा हाँ भाई अब लड़का ये कुछ कर रहा है, इसको जाके सप्लाई चाहिए सामान की, ग्लूकोज की, ठीक है। वो इंसुलिन उसको भेज देता है ग्लाइकोजन लेवल्स को रिफिल करते रहने के लिए, ताकि हमारा वर्कआउट एनर्जी क्रैश के बिना अच्छे से हो पाए। अब हम वर्कआउट कर लेते हैं, ग्लाइकोजन लेवल्स, हमारा जो ग्लूकोज है वो यूज़ हो चुका है, ग्लाइकोजन लेवल्स वापस से डाउन आ चुके हैं क्योंकि हमने वर्कआउट किया है। देन हम क्या करते हैं, हम अपना पोस्ट वर्कआउट में हमें चाहिए अब कार्बोहाइड्रेट फिर से, क्योंकि बॉडी की एनर्जी बहुत लो है। वो थे वो अब तो हमने यूज़ कर लिए, लेकिन अब जो रिकवरी के लिए है उसके लिए हमें फिर से कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। फिर से हमें इंसुलिन भाई साहब को बुलाना पड़ेगा उनके मजदूरों के साथ, ग्लूकोज के साथ, कि भाई साहब ये ग्लाइकोजन लेवल्स हमारे डिप्लीट हो गए, इनको फिर से रिपेयर कर दिया जाए। वो आएंगे, रिपेयर करेंगे, जितना उनसे होगा, जितना हमने कार्ब्स लिया है उस हिसाब से वो लोग उसको रिपेयर कर देंगे। अब ये तो हो गई 5 घंटे की विंडो। इसके अलावा अगर तुम्हारे थ्रू आउट द डे कोई और एक्टिविटीज़ हैं, तो तुम एक और मील उन्हीं 5 घंटे में, मतलब 3 मील, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, और एक और कोई भी मील, प्री से भी पहले एक मील हो या फिर पोस्ट के बाद एक मील हो, जहां तुम अपने बाकी के कार्ब्स एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तुम 3 मील अपने वर्कआउट के अराउंड, इस विंडो के अराउंड एडजस्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हें बेनिफिट क्या मिलेगा? तुम्हारे सारे के सारे कार्ब्स तुम्हारे वर्कआउट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और तुम्हारी बॉडी पे एक्सेस फैट नहीं आएगा। एक्सेस फैट नहीं आएगा, ये सिर्फ एक प्लस बेनिफिट है। मेन बेनिफिट है
तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स जो तुमने सरप्लस कैलोरी ली हैं वो तुम्हारी मसल बिल्डिंग में यूज़ होंगी, ना कि तुम्हें सिर्फ एक वेट स्केल पे, एक वेइंग स्केल पे नंबर बढ़ता हुआ दिखाने में। वो तुम्हारी मसल बिल्डिंग में यूज़ होंगी। समझ आ गया? ये है साइंस इसके पीछे। आई होप, लिटरली होप भाई, तुमने अगर ये चीज़ समझ ली ना, तुम, मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट करो, तुम लोग 6-7 महीने के अंदर अपनी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। बट करना पड़ेगा ये थोड़े से दिमाग के साथ और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ। एक चीज़ का और ध्यान रखना, कार्ब्स भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स तुम्हारी बॉडी में जाके जल्दी डाइजेस्ट होते हैं बिकॉज उनमें फाइबर नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी हमारे को इंसुलिन स्पाइक देते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारे ग्लाइकोजन लेवल्स जल्दी से रिकवर हो पाते हैं। इसलिए सिंपल कार्ब्स हमारे पोस्ट वर्कआउट में रिकमेंड किए जाते हैं। रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर मेरी चीज़ों को फॉलो करते हो तो। बिकॉज मैं भी यहाँ से यहाँ तक जो आया हूँ भाई, और दोबारा से यहाँ से आके यहाँ तक जो आया हूँ, मैंने बहुत टाइम दिया है सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ने में, सिर्फ पढ़ने में। क्योंकि मेरे को पता था बॉडी बिल्डिंग लाइन में नॉलेज से ऊपर आज के टाइम पे कुछ नहीं है, और ना कभी पहले थी ना कभी होगी। बिकॉज द ओनली ग्रेटेस्ट थिंग इन द बॉडी बिल्डिंग फील्ड इज योर नॉलेज। सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कार्ब्स को वर्कआउट के अराउंड रिवॉल्व कराना है, प्रोटीन को थ्रू आउट द डे रखना है, फैट्स को ज़्यादातर अपने डिनर में रखना है, और डिनर में ध्यान रखना है कि तुम्हारा प्रोटीन भी हो। बिकॉज रात को सोते हुए तुम्हारी बॉडी सबसे ज़्यादा फास्ट रिकवरी मोड पे होती है, बिकॉज स्लीप इज़ द ओनली थिंग यू कांट कॉम्प्रोमाइज़। तो स्लीप के दौरान भी तुम्हारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहे। ये भी बताऊंगा क्या होता है। एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी हमारे मसल्स को रिकवर कर रही होती है। डिटेल्स में किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। सरप्लस में रहना है, कार्ब्स को वर्कआउट के अराउंड रिवॉल्व कराना है, प्रोटीन थ्रू आउट द डे रखना है, फैट्स और प्रोटीन डाइट में डिनर में रखने हैं, अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, और वर्कआउट अच्छे से करना है। टेढ़ी मेढ़ी एक्सरसाइज नहीं करनी, सिंपल चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके लिए स्पेशल और वीडियोस आएंगी, पेशेंस से देखना वीडियोस, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कार्ब्स कैसे काम करते हैं, तुम्हारी बॉडी में एक्सेसिव फैट क्यों आता है जब तुम गेन करते हो। तो आगे ट्राई करना कि जितना भी अभी तुमने कर लिया, थोड़ा बहुत फैट आ गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे जाके वो कट हो जाएगा। बट अब ट्राई करना कि तुम अपने कार्ब्स को, अपने इंसुलिन को रेगुलेट कर लो। बिकॉज इंसुलिन इरेगुलरिटी ना तुम्हारे न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को भी रोक देती है। भाई मैं अभी कट पे हूँ, मेरी डाइट में सिर्फ 50 से 60 ग्राम कार्ब्स हैं अभी, और मैं आज तक की, मैं 20-22 साल का हो गया हूँ, 22 साल का हो गया हूँ। मेरी 20-22 साल की लाइफ में मेरी बेस्ट हेयर क्वालिटी पे आज मैं हूँ। सिर्फ 1700 कैलोरी पे हूँ मैं अभी, और 200 ग्राम प्रोटीन है। और ये पता है किस लिए? क्योंकि मैंने अपने कार्ब्स को अपने वर्कआउट के अराउंड, और मैंने अपने इंसुलिन को रेगुलेट कर लिया। इसलिए जो मेरा प्रोटीन है, जो हमने सुना है कि वो हेयर्स में काम आता है, भाई वो सच में काम आता है। बट जब तुम उसको अच्छे से गाइड के साथ ले रहे हो, अगर तुम्हारा प्रोटीन बॉडी में जाके वेस्ट ही हो रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन 2-4 चीज़ों को एडजस्ट कर लो, तुम्हारी बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं।